आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर में स्वागत है। आज हम इस सप्ताह का पार्ट 4 देखेंगे। जो हम अभी तक हमने टाइप 9 8 तक क्वेश्चन हल किए हैं। आज हम लोग टाइप 9 देखेंगे। टाइप 9 हमारा है टाइप 9। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? अब देखिए, कुल विद्यार्थी है 50। कुल विद्यार्थी, अब इसमें जो है कह रहे हैं कि 40% लड़कियां हैं। लड़कियां हैं 40%। लड़के जो हमारे होंगे कितने होंगे? अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के हमारे होंगे 100 से 40 घटाएंगे 60%। 60% लड़के हो जाएंगे। एक कि टोटल किसका होंगे? 60%, क्योंकि कुल विद्यार्थी हमारे पास है 50। अतः ये जो 60% है किसका है? 50 का 60%। अब इसको हम हल कर देते हैं। 50 का माने गुणा होता है 60/100 हो जाएगा। प्लस हटाएंगे तो ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 5 छक्के 30। ये बात ठीक है। अतः कक्षा में कुल लड़कों की संख्या बराबर 30। लड़के हमारे कक्षा में 30। टाइम 10। अब देखते हैं टाइम 10। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक पाने जरूरी होते हैं। कुल 380 अंक पाने जरूरी होते हैं।
एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं। 32% अंक मिलते हैं और वह 76 अंकों से फेल हो जाता है। 76 अंकों से फेल हो जाता है। छात्र अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है? छात्र अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है? अब दिया गया परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक लाने जरूरी है, लेकिन एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और वो 76 अंकों से फेल हो जाता है। तो छात्र अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है? तो कुल कितने अधिकतम अंक पा सकता है, जितना उसका पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक से अधिक अंक तो पाएगा नहीं। आता है हमें यहाँ पर जो है ये लिखा है अधिकतम कुल अंक कितने पा सकता है। अधिकतम पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब हमसे यहाँ पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए वहां से है, इनको 380 अंक पाने जरूरी है। 380 अंक अनिवार्य है पास होने के लिए, लेकिन इनको मिलते हैं 32% अंक। 32% अंक ये प्राप्त करते हैं और 76 अंकों से फिर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर 32% में 76 अंक इनको और मिले होते तो 380 के बराबर पहुंच जाते और ये पास हो जाते, जो न्यूनतम योग्यता है उसको पूरा कर लेते। इसलिए अगर हम 32% में 76 जोड़ दें तो 380 बराबर पहुंच जाएगी। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं कि 32% प्लस 76 बराबर 380। तो 32% बराबर हो जाएगा 380 माइनस 76, घटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 6 गए 4, यहाँ पर 10 7, 7 से 7 गया 0, यह आगे हमारा 304 हो गया। अब 32% बराबर 304 हमको मिल गया है। हमें कितना निकालना है? 100% निकालना है, क्योंकि मैं पूर्णांक ज्ञात करना, अधिकतम पूर्णांक कितने पा सकता है ये ज्ञात करना है। तो 32% बराबर 304 है, तो एक ही नियम से 1% बराबर 304 बटे 32, इसको हम काट सकते हैं। आप काट दीजिए, 4/32 ये होगा 4 7 28, बच गया 2 हो गया 24, 24 काट देते हैं। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2 बच गया 1 18, 2 9 18। मतलब 1% बराबर हमको मिल गया है
19/2, 100% बराबर 19/2 गुणे 100। दो से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब गुणा कर देंगे, 0 आ गया, 5 9 45 के 5 फिर लाया 4, 5 1 5, 5 4 हो जाएगा ये 9। 100% बराबर 950 नहीं आता है। अधिकतम कुल अंक 950 प्राप्त किए जा सकते हैं, या हम कहें कि परीक्षा का पूर्णांक 950। टाइप 11 दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि एक को 520 वोट मिले, यदि एक को 520 वोट मिले, जो 65% वोट थे, जो 65% वोट थे, तो वोटों की कुल संख्या, तो वोटों की कुल संख्या हम देखते हैं कि एक चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक को 520 वोट मिले, जो 65% के बराबर थे। पहले वोटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका मतलब कह रहे हैं 520 वोट मिले, जो 65%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 65% बराबर है 520 के। हमें निकालना है वोटों की कुल संख्या, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, 100%, मतलब 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है 65% बराबर 520। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 520/65। काट देते हैं इसको, 13 से कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 13 × 40/5। फिर 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5×4 = 40। 1% बराबर हमको मिल गया 8। लेकिन हमें ज्ञात करना है वोटों की कुल संख्या, अर्थात हमें निकालना है 100% मान। इसलिए 100% बराबर 8 × 100 बराबर 8। अतः वोटों की कुल संख्या 800 थी। इसी टाइप 11 में दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे टाइप से भी आ सकता है, उसको देख लेते हैं।
किसी चुनाव में जीतने किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। और वह 2400 वोटों से विजयी। और वह 2400 वोटों से विजयी हुआ। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? अब में दिया हुआ है कि चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से विजयी हुआ। पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में एक अंतर है। पिछले प्रश्न में कह रहे थे कि जो उनको वोट मिले थे वो कितने प्रतिशत के बराबर थे, और यहाँ ये कह रहे हैं कि 60% वोट मिले और 2400 वोटों से विजयी हुआ। मतलब दोनों प्रत्याशियों के बीच का अंतर जो भी है 2400 या 2400। तो यहाँ पर लिखेंगे जीतने वाला उम्मीदवार और इधर हारने वाला। जीतने वाला और हारने। अब हम देखते हैं कि जो जीत रहा है इसको मिले 60% वोट, तो जो हार रहा है इसको कितने मिलेंगे? 40%, क्योंकि टोटल हमारे 100% वोट थे। तो जीतने वाले को 60% मिल गया, तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। और कह रहे ये 2400 वोटों से विजयी हुआ, मतलब इस जो जितने वोट इसमें मिले और इनको मिले, इन दोनों के बीच का अंतर है 2400 यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 2400 के बराबर करना है। हम देखते हैं कि 60% और 40% के बीच का अंतर कितना है? 20%। अतः 20% बराबर हो जाएगा ये 2400। ठीक, तो अब निकालेंगे 1%। 1% बराबर होगा 2400 बटे 20। 0 0 कट गया, 2 से कम 2, 2 एक कम 2, 2 में 4, 2 में 120 है। इसलिए 100% बराबर 120 गुणे 100 बराबर आ गया 12,000। चुनाव में कुल वोटों की संख्या या जो कुल वोट पड़े वो 5000 थे। धन्यवाद।